हेलो गाइस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माई सेल्फ श्याम। एंड आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अगस्त महीने की जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, तो वो आज हम सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी प्रीवियस मंथ्स की वीडियोस नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना, फिर इस मंथ पे आना। ठीक है, तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके, सो हमारा पहला डे कौन सा है अगस्त महीने का? 12 अगस्त, इंटरनेशनल यूथ डे। इससे एक चीज़ याद आती है कि हम 12 जनवरी को एक डे बना रहे थे। उस डे का क्या नाम था, याद है किसी को? नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे। ठीक है, तो नेशनल यूथ डे मनाते थे और इसी दिन हम क्या मनाते थे? वर्ल्ड यूथ डे। तो वर्ल्ड यूथ डे भी मनाते थे हम। तो नेशनल यूथ डे हम क्यों मनाते थे? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए हम नेशनल यूथ डे मनाते थे। अच्छा, तो इंटरनेशनल यूथ डे ये क्या है? तो ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस तो नहीं है, लेकिन तब भी मैंने आपके साथ शेयर करा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे होता है ये। ठीक है, इसका मेन रीज़न तो यही है कि जो यंगर्स हैं, ठीक है, वो अपने कल्चर, वो अपने एक तरह से राइट्स, ठीक है, कैसे अपने आसपास के सराउंडिंग्स में चेंज ला सकते हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि और क्या क्या सोसाइटी को अच्छा दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये डे बनाते हैं, इंटरनेशनल यूथ डे। तो देखते हैं इंटरनेशनल यूथ डे में क्या है। इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूथ इन एनहेंसिंग ग्लोबल सोसाइटी एंड टू ड्रॉ अटेंशन रिगार्डिंग कल्चर एंड लीगल सराउंडिंग्स यंगस्टर्स। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई। अब इसका मेन रीज़न तो ये है भाई, ये तो पता चल गया कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ये किसने इस डे को बनाया था? तो इन 1999 द जनरल असेंबली एंडोर्स द रिकमेंडेशन मेड बाय द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर यूथ। 12 अगस्त भी डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, तो वहाँ पर जो हम वर्ल्ड यूथ डे मनाते थे, ठीक है, और यहाँ पर जो यूथ डे मनाते हैं, उनके एम जो है वो अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर देखो वर्ल्ड, यहाँ पर जो हम बनाते हैं ये सिंस 2002 वर्ल्ड यूथ डे हैज़ बीन हेल्ड एवरी 3 years। ठीक है, 2019 वॉज द प्रीवियस ईयर वी सेलिब्रेट इन पनामा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि इस इंटरनेशनल यूथ डे को हम केवल 3 साल में केवल एक बार मनाते हैं। ठीक है, और प्रीवियस बार हमने कब मनाया था? ये 2019 में मनाया था, पनामा में। ठीक है, तो पनामा नाम की एक जगह है जहाँ पर हमने ये बनाया था। ठीक है, मनाया था, सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, याद रखना थोड़ा सा। तो 12 अगस्त एज अ वर्ल्ड इंटरनेशनल यूथ डे। तो मूव करते नेक्स्ट। नेक्स्ट है ये 19 जून वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है ह्यूमैनिटेरियन, तो इससे आप ये क्या समझते हैं? ठीक है, तो ये एक तरह से अगर मैं कहूँ कि जब मैंने एनडी का पेपर दिया था तो मेरे में ये क्वेश्चन आया था और मैंने इसे गलत करा था। ठीक है, तो आप गलती मत करना। मैं इसे 24 अगस्त मार्क करके आया था, कहने को ये था 19 अगस्त। ओके, सो 19 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाते हैं, इसे याद रखना। ये क्या है? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज़ एन इंटरनेशनल डे डेडिकेटेड टू रिकॉग्नाइज ह्यूमैनिटेरियन पर्सनल एंड दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटेरियन केसेस। अब जैसे कि जो लोग अपने भाई काम कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी को कुछ अच्छा दे रहे हैं, लेकिन कभी ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें उनकी जान चली जाती है, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न। जैसे कि अगर हम बात करें अपने ही देश में, जो मुंबई में ताज होटल, ठीक है, ताज होटल ही था, ताज होटल पे जो हमला हुआ था टेररिस्ट का, तो उसमें बहुत सारे लोग थे
जो कि सोसाइटी को हमारे, चाहे वो सेफ क्यों ना हो, चाहे वो हमारे दरबारी क्यों ना हो, एक तरह से वेलकमिंग पीपल थे वो, ठीक है। रिसेप्शन पे जो बैठने वाले थे, तो उन सबको तो मार दिया गया था, ठीक है। एक आतंकवादी घटना हुई थी वहाँ पर, ठीक है। बॉम्ब्स फेंक रहे थे, आग लगा रहे थे, गोलियों की बरसात हो रही थी, ठीक है। तो उनमें उनकी जान चली गई उन लोगों की, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम सम्मान देने के लिए, उनको याद करने के लिए हम ये वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाते हैं, ठीक है। ये इस दिन की शुरुआत कैसे हुई? इस दिन की शुरुआत हुई थी 19 अगस्त 2003 में। 19 अगस्त 2003 में क्या हुआ था कि बगदाद में एक होटल था जिसका नाम था कैनल होटल। तो वहाँ पर जो शेफ़ काम करते थे, तो वहाँ के जो शेफ़ थे, एक तरह से वहाँ की अपने देशी लोगों की सेवा कर रहे थे, ठीक है। जो बाहर से आ रहे थे या अपने इंडिया के वो वहाँ के आसपास के थे, तो वो लोग वहाँ पर आ रहे थे, ठीक है। तो उनको खाना दे रहे थे, एक तरह से अच्छा काम है ये तो। उसमें वहाँ पर बॉम्ब था, बॉम्ब लगाया हुआ, किसी और की वजह से उनकी जान चली गई, ठीक है। तो उनको, तो तब से फिर तब से लोगों ने सोचा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने सोचा कि ऐसा हमें, मतलब इनके बारे में, इनको याद करने के लिए हमें एक दिन मनाना चाहिए, ठीक है। इनकी भी एक इम्पोर्टेंस थी। इन्होंने तो कोई गलत काम करा नहीं था कि इनकी जानी थी रहती, नहीं। वो तो एक अच्छा काम कर रहे थे, और एक बुरे काम में उन्होंने एक अच्छे आदमी को भी मार दिया। तो फिर, तो इन्हीं इसी वजह से एक हमने दिन बना दिया वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। ओहो, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ठीक है। एज रेस्पेक्टिव, ये हमारी इंडिया से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। चाहे और दिन याद ना रहे, ये इंडिया से रिलेटेड अपने दिन जरूर याद रखना, ठीक है। वन ऑफ द लेजेंड हम कह सकते हैं। इनका नाम क्या है? ध्यानचंद, ठीक है। तो इनके बारे में अगर नहीं जानते तो भाई, ये हॉकी के लेजेंड हैं, ठीक है। हमारा नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है पता है ना? नेशनल स्पोर्ट्स हमारा कौन सा है, या नेशनल, एक तरह से नेशनल गेम कौन सा है हमारा? फुटबॉल है। वो फुटबॉल कह रहा हूँ, सॉरी, फुटबॉल नहीं है यार, मैं भी कहाँ हूँ। तो फुटबॉल नहीं है हमारा। नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? हॉकी, ठीक है। तो याद रखना, नेशनल स्पोर्ट्स हमारा हॉकी है, और ये हॉकी के भाई लेजेंड है ध्यानचंद। इन्हीं की वजह से हमने कई सारे गोल्ड जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, ठीक है। तो इनकी वजह से एक इम्पॉर्टेंस इनका दे कि एक तरह से ये स्प्रेड कर रहा है अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। हर इंसान को अपने जीवन में कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स आना चाहिए, ठीक है। चाहे वो स्विमिंग हो, आउटडोर गेम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपको फिजिकली फिट करता हो। इंडोर गेम तो भाई खेलते ही हो आप लोग, फ़ोन में खेल लो, लूडो खेल लो, कुछ खेल लो, लेकिन आउटडोर गेम कोई ना कोई एक ज़रूर खेलना चाहिए, ठीक है। उससे हेल्थ भी अच्छी रहती है, और आपका मन भी अच्छा, एक तरह से हैप्पी लाइफ रहती है, ठीक है। इनका एक साथ का एक मोमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक, ये इतने सिंपल थे कि एक सेरेमनी होनी थी, ठीक है। एक इनकी अवार्ड सेरेमनी थी, तो जहाँ पर ये एक तरह से इनको बुलाया गया था, ठीक है, और इनको ट्रॉफ़ी दी जानी थी उस अवार्ड में। तो ये इतने सिंपल थे कि ये सिंपल ऐसी बिल्कुल नॉर्मली पैंट टी शर्ट में, नॉर्मल एक ऑटो में गए थे, ऑटो में जो और ऑटो रिक्शा होते हैं उसमें गए थे अपनी अवार्ड सेरेमनी में। और वहाँ पर जो वो चौकीदार होता है वहाँ का, जो कांस्टेबल हो या फिर जो भी पुलिस वाला गेट पे खड़ा रहता है, उसने इसे रोक लिया, इन्हें रोक लिया और मना कर दिया अंदर आने की वजह से। लेकिन बाद में पता चला ये वही इंसान है जिन्हें अवार्ड दिया जाने वाला था, ठीक है। तो अपनी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा सिंपल थे, ठीक है। एक तरह से इन्हें सिटीजनशिप भी दी जा रही थी, किसकी? जर्मनी की, ठीक है। तो ठीक है, हिटलर उस समय था जर्मनी का। तो हिटलर ने देखा कि ये बहुत अच्छा खेलते हैं, एक तरह से जादू है इनके हाथों में। हॉकी की वो हॉकी में ये बॉल ऐसे छीन लेते थे, पता ही नहीं चलता था किसी को। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहती थी, और लेजेंड थे एक तरह से। तो इन्हें एक सिटीजनशिप दी गई थी जर्मनी के लिए, जो कि इन्होंने ठुकरा दी थी एक तरह से।
काफ़ी सारे उसमें उन्होंने प्रॉमिस करे थे हिटलर ने कि हम आपको ये देंगे, बहुत सारा पैसा होगा, एक आपको आर्मी की रैंक भी दे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने सब चीज़ एक ठुकरा दिया और कह रहे कि नहीं, मैं इंडिया का सिटीज़न हूँ, तो मैं इंडिया के ही लिए खेलता हूँ और उसी का नाम रोशन करता हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगस्त महीने के लिए। ओके, तो हमने सारी अगस्त महीने की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। सो 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो यू शुड लाइक द वीडियो, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। और मैं इसी जोश के साथ आगे और भी वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।